बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, महापुरुषों के चरण शरण में जाकर जीव को सच्ची खुशी, सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि महापुरुष ही संसार के सुखों के सागर हैं। हर एक इंसान अपने जीवन के दुखों से इतना दुखी रहता है कि वे जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा कर्म क्या है, मैंने जीवन का लक्ष्य क्या है। ममता के रोग से पीड़ित होकर इंसान हर चीज़ में मेरी 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 जायदाद है, मैंने इतना धन कमा लिया है, मेरा इतना मान सम्मान बन गया है, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी वे अशांत और अशांति रहता है। जिस तरफ भी देखो संसार में दुखों से दुख ही दुख छाया नजर आता है। संसार में एकमात्र गुरुमुख जिसके चेहरे पे हर वक्त खुशी ही खुशी रहती है, क्योंकि वे अपने सतगुरुदेव महाराज जी का हर वक्त जय जयकार करता रहता है और उसे खुशी ही खुशी रहती है। आप कहीं तीनों लोकों में खोज लो, हर जगह इंसान के अंदर अशांति ही अशांति है। शरीर के सुख तो हर इंसान किसी न किसी तरीके से पूरे कर लेता है, पर आत्मा तो का सुख तो तभी मिलेगा जब संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तो। अब देखो, दो दोस्त थे। अब वो एक तो गुरुमुख था, वो हर रोज श्री गुरु महाराज पे जाता था, सत्संग सुनता था और उनकी गाथा गाता था, तो हर वक्त वो खुश ही खुश रहता था। जो दूसरा दोस्त था वो धन कमाने में, सांसारिक चीज़ों में लगा रहता था। जब देखो वो परेशान ही परेशान रहता था। वो एक दिन अपने दोस्त से बोला, कहता है यार क्या बात है, जब भी मैं देखता हूँ तुम हंसते रहते हो, खुश रहते हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। तो वो बोला, पहला दोस्त बोला कि देखो मेरे पास तो मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं, जब वो मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ की टेंशन होगी उनको, मुझे थोड़ा टेंशन है। मुझे तो बस एक ही काम करना है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस अपने गुरु महाराज जी को, उन संत महापुरुषों का ध्यान करना है और उनका भजन करना है। इसलिए मैं खुश हूँ, मुझे तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। तो वो बड़ा सोच में पड़ गया। तो एक दिन सत्संग का समय आया तो उसने बोला अपने दोस्त से, चल यार तो हर वक्त टेंशन में रहता है तो चल मेरे साथ सत्संग पे। अब वो उसके साथ चला गया। अब जब वहाँ पे गया, सत्संग सुना तो आ गया। फिर अगले हफ्ते फिर सत्संग था, नेक्स्ट वीक। तो उसने कॉल की कि हाँ भाई सत्संग का समय हो गया है, चलो। वो कहने लगा यार मैं बिजी हूँ, काम में हूँ, ऐसा है कि मैं अब नहीं जा सकता। उस गुरुमुख ने बोला ठीक है तेरी मर्जी है भाई, नहीं जा सकता तो तेरी मर्जी है, तू अपने काम में बिजी है, तो मैं तो सत्संग पे जा रहा हूँ। अब वो सत्संग पे चला गया। तो वो उस दिन रात को जब सोया तो उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा समुंदर है। अब समुंदर के अंदर बहुत सारे लोग डूब रहे हैं और इतने में देखा कि एक जहाज आ गया है सामने से। अब जहाज में से वही संत महापुरुष उतरे और उतर के सबको कह रहे चलो भाई जहाज आ गया, बैठो बैठो बैठो। अब सब लोग बैठ रहे हैं। तो वो भगत ने बोला कि मैंने भी बहुत कोशिश की कि जहाज में बैठ जाऊं, पर मैंने बैठ नहीं पाया और मेरी जो नींद है उसी चक्कर में नींद मेरी खुल गई। तो उसने उसको सुनाया। उन्होंने बोला चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, महात्मा जी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। फिर वो
अगले हफ्ते सत्संग था, तो सत्संग में गए तो महात्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। तो महात्मा जी ने बताया कि देखो ये जो संसार है ये एक समुंदर है और इसके अंदर सब डूब रहे हैं, और आपने अगर जहाज में बैठता है तो संत महापुरुषों की शरण में जाओ, उनका हुक्म मानो, उनके नियमों का पालन करो, वहाँ पे सेवा करो, तो तुम जहाज में बैठ जाओगे। क्योंकि ये जो संसार है ये एक माया नगरी है, ये माया रूपी एक समुंदर है। अब इसके अंदर हमें हर चीज़ मेरी मेरी नज़र आती है, पर मेरा है यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो जब उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझाया महात्मा जी ने, उस दिन से फिर वो भगत वो भगत बन गया, गुरुमुख बन गया, और उसकी जितने मन के ऊपर जितनी भी परेशानियां थी वो उसकी दूर हो गई। वो हंसते हंसते जब भी किसी से मिले तो वो हमेशा हंसता रहता था, खुश रहता था। सब लोग कहने लगे कि भाई तुझे क्या हुआ है, तू तो हर वक्त दुखी आत्मा थी, तू तो परेशान ही परेशान रहता था, रोता रहता था। भगवान ने तुझे इतनी सुख संपदा दी, इतना धन दिया, इतनी प्रॉपर्टियां दी, इतना परिवार दिया, फिर भी तू हर वक्त दुखी होता था, अब क्या बात है। तो फिर उसने सारे उनको बताया कि मैं संत महापुरुषों की शरण में गया हूँ, तो उनसे नाम लिया है, मैं नाम जपता हूँ, भजन करता हूँ, तो इसलिए मेरी सारी जितनी दुख प्रॉब्लम टेंशन है सब श्री गुरु महाराज ने दूर कर दी है, उन्होंने अपने ऊपर ले ली है, और मुझे तो बस नाम जपने के लिए बोला है। मैं नाम जपता रहता हूँ और मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि वो जो संत महापुरुष हैं ये तीनों लोकों के मालिक हैं, इनके हाथ में हर चीज है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ये सुखों के सागर हैं, हम तो इनके बनाए हुए चीज़ों के ऊपर हम तो एक कठपुतली हैं, हम नाच रहे हैं, हम परेशान हैं क्योंकि हम संसारिक चीज़ों में फंस गए हैं। तो देखो हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमें संसार को देखते हुए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 जो नियम हमारे लिए बना दिए हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो 5 नियमों का पालन करो। अगर तुम ये 5 नियमों का पालन भी करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप 84 लाख योनि से बच जाओगे और संसार के दुखों से बच जाओगे और आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आप देखो संत महापुरुषों ने कितना कलयुग को देखते हुए कि देखा भैया ये घोर कलयुग आ गया है, इसमें तो प्राणी जो है, जीव है, हर वक्त परेशान ही परेशान रहता है, उसके कल्याण के लिए कितना आसान तरीके बना दिए। कि संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो ज़्यादा नहीं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन जरूर करना है। हर प्राणी को, चाहे कोई भी जीव हो, उसको 2 घंटे भजन बहुत ज़रूरी है। अगर एक टाइम के ऊपर बैठ के 2 घंटे नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके भी अगर आप भजन करोगे तो आप 84 लाख योनि से बच जाओगे, संसार के दुखों से बच जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भजन करो। कितना आसान हमारे लिए बना दिया है कि 24 घंटे में से 2 घंटे ही हमें उन संत महापुरुषों ने फरमाया कि 2 घंटे ही कर लो। उससे भी आसान बना दिया कि अगर कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके कर लो। तो देखो अगर हम फिर भी ना माने तो फिर तो हमारी अपनी गलती है ना। तो इसलिए आप देख लो कि आप क्या चाहते हो। अगर सुख चाहते हो तो हर जीव 2 घंटे आधा घंटा करके बैठे, जैसे भी बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना हमें सुख, आनंद, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और पारिवारिक सुख, हर तरह के सुख हमें मिलेंगे। तो इतना देखो हमारे ऊपर कृपा है वो संत महापुरुषों की, तो हमें भी उनका हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग आश्रम में जाना है और वहाँ जाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो हमारा मन निर्मल होगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर हमारा इधर इधर की चीज़ों में ध्यान नहीं भटकेगा। फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये संसार के अंदर हम किस काम के लिए आए हैं और हमें क्या करना है और क्या हम कर रहे हैं।
तो आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे तभी ये मनुष्य देह जो मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है, और ये मनुष्य का देह का पूरा पूरा लाभ लेना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, सत्संग पे जाना है और संत महापुरुषों के हुक्म का पालन करना है। उनके नियमों का पालन करते हुए अपना लोक और परलोक दोनों हमने सुखी करने हैं, ताकि हम ये संसार के भी सारे सुख हमें मिले। जब हम परलोक में जाएं, सचखंड में जाएं, तो वहाँ पे भी हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और 84 लाख योनि के दुखों से हम बच के तो अपना जीवन सफल करें। इसमें हमें भी प्रसन्नता होगी और संत महापुरुषों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि देखो ये गुरुमुख ने भजन किया तो ये सचखंड को जा रहा है। तो हमें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।